ऐसे रहना, ऐसे रहना। तुम्हारे बालों की खुशबू ना मुझे मदहोश कर देती है। लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने वाली। जैसे मेरी पुलिस में भर्ती हो जाएगी ना, मैं बाल कटवा लूंगी। अब इतने लंबे बालों के साथ तो ट्रेनिंग मुश्किल हो जाएगी ना। तुम्हारे दिमाग से अभी भी पुलिस ज्वाइन करने का फितूर नहीं गया ना? मुकेश, फितूर नहीं, मेरा सपना है। अब पता है पीआई साहब ने भी बोला है कि मैं इसके पूरे काबिल हूँ। सबसे ज्यादा करप्ट ना ये पुलिस वाले ही होते हैं। नो वे, मेरे रहते हुए तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करोगे। मुकेश, लेकिन ये मेरा सपना है। अरे क्या है, तुम एक चीज की रट लगा रखी हो यार। देखो, जरूरी नहीं कि सपने सच हो, और अब अगर तुमने बार बार एक ही चीज की रट लगाई ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो मुकेश? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हटो, मुझे ट्रेनिंग के लिए लेट हो रहा है। ये सपना अभी तक आई क्यों नहीं है? सर, सॉरी सर। ये तुम्हारा टाइम आने का। यू आर 15 मिनट्स लेट। अनुशासन, डिसिप्लिन आपको ये अपनी जिंदगी में लाना होगा अगर आप वर्दी पहनना चाहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। आज आप 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ेंगे। क्लियर? यस सर। मेरे रहते हुए तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करोगे, और अब अगर तुमने बार बार एक ही चीज की रट लगाई ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मिथिला, क्या हुआ? मुझसे और नहीं होगा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिथिला, बस कुछ दिन की बात और है। एक बार सिलेक्शन हो गया ना तो सब ठीक हो जाएगा। कौन कौन है वहां? चाय मिली? अब लगा कि मैं जिंदा हूं। वाकई में तुम्हारे हाथों में जादू है। आपने मेरा काम किया। यही चाहिए थी ना तुम्हें। लो। पत्नी नहीं नजर आती है? ऐसा है ना, तुम ना भाड़ में जाओ और आगे से ना अपना खाना इससे बनवा लेना, समझे? मुझसे और नहीं होगा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सपना, तू रो रही है? नहीं भैया, वो प्याज काट रही थी ना इसलिए। इधर देख, प्याज तो है ही नहीं। मियां बीवी की बात है, चलता रहता है थोड़ा बहुत झगड़ा, ठीक हो जाएगा सब। तू क्यों टेंशन ले रही है? मेरे को लग रही है बहुत तेज भूख। तू खाना बना दे जल्दी। वो रात वाला जो वॉचमैन है वो फिर छुट्टी मार गया, और पास में रहे तो मैडम कभी भी बुला लेती है। अब जाना पड़ेगा मेरे को। तू एक काम कर, तू खाना बना के ना वहीं ले आ टिफिन, ठीक है? चल चलता हूँ।
are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. सर हाँ, अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि मुख्तार जिला जेल से भाग गया। व्हाट? यस सर, और उसे हमारे एरिया की तरफ आते देखा गया है। सारे पेट्रोल कार्स को इंस्ट्रक्शन दो कि उसे खोज निकाले, अपने खबरियों को एक्टिवेट करो और नाकाबंदी को ऑर्डर दो कि सारे व्हीकल्स केयरफुली चेक करें। ये आदमी सिर्फ खतरनाक ही नहीं, वहशी भी है, समझ गए ना? ही नीड्स टू बी कॉट एट एनी कॉस्ट। कम ऑन, लेट्स गो। भाभी, भाभी। हाँ, मैं भैया को टिफिन लेके आती हूँ। ठीक है। मिथिला, सोच ले, अगर अभी कोई स्टेप नहीं लिया ना तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, अगर तेरा डिसीजन यही है तो। हेलो हेलो सपना, हेलो। कौन है? सपना का कॉल इतनी रात को? Everything is all right. हेलो सब। मैं एक बार अपनी बहन को देख सकता हूँ? तुम्हारी बहन की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है, थोड़ा वक्त लगेगा। एक चीज पूछनी थी कि तुम्हारी बहन उस सुनसान सड़क पे क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता सर, उसको तो अभी घर पे होना चाहिए था। वो तो इस टाइम कहीं बाहर ऐसे जाती भी नहीं है सर। तुम्हारी बहन की और तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम कहाँ थे उस वक्त? मैं रात हाले में था, मैं वहां पे वॉचमैन का काम करता हूँ। दरअसल सपना और मैं वहीं पे पले बड़े। सर मेरी किस्मत खराब है, मैं सच बता रहा हूँ। मेरा तो आज जाने का कोई, मेरी तो ड्यूटी थी भी नहीं सर। वो रात वाला जो वॉचमैन शिफ्ट पे है वो आया नहीं, तो मुझे जाना पड़ा। मैं नहीं जाता तो शायद मेरी बहन जिंदा होती है सर। क्या लगता है सर? कल सुबह बात करते हैं। फिलहाल तुम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट मंगवा लो, मैं भी चलता हूँ। अब सपना के भाई उसकी बॉडी के लिए गए। जी, मुझे और मेरे स्टूडेंट को सपना को सुन के बहुत बुरा लगा है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मैं पर्सनली पुलिस ऑफिसर से बात करूंगा ताकि सपना को न्याय मिले। शी वाज माय ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। इट्स अ लॉस, इट्स अ ग्रेट लॉस। ये उसके फीस के पैसे जो उसने मुझे दिए थे, आप इसे वापस कर लीजिए। मैं इसे अपने पास रख नहीं सकता। जब सपना ही नहीं रही तो इन पैसों का क्या करेंगे? रहने दीजिए आप। देखिए, इन पैसों को तो मैं भी अपने पास नहीं रख सकता। मैं इसे सपना के कमरे में रख देता हूँ। सर सपना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सपना की मौत चाकू जैसे किसी धारदार हथियार से 4 बार वार करने की वजह से हुई है। लेकिन सर सपना के पूरी बॉडी पर चोट के कोई निशान नहीं है, बस 2-4 खरोच के निशान है जो आम हाथापाई में लग जाती है। सर इस केस में हमारा प्राइम सस्पेक्ट है मुख्तार। उसने हम सब के सामने सपना को मार डालने की धमकी भी दी थी। और जिस दिन मैं निकला ना,
वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, तुझे तो मैं ही मारूंगा। तो ऐसा हो भी सकता है कि उस घर में पहले से मुख्तार घुसा हुआ हो और सपना जाते ही उस पर अटैक किया हो। कैसे भी करके सपना जान बचा के वहां से भागी हो, वरना वो तो उधर ही मर जाती। नहीं सर, ना ही उसने कोई हल्ला मचाया और ना ही कोई घर में घुसा। मैं जब उठी तो सब कुछ नॉर्मल था। क्या हम सपना के कमरे की तलाशी ले सकते हैं? जी सर। सर शुक्ला सर, रूम चेक करो अच्छे से। सर, ये सपना के कमरे से मिला है। सर ये उसकी वो फीस है जो उसके ट्रेनर अवस्थी जी ने लौटाई है। मैंने तो लेने से मना कर दिया था, इसलिए वो जबरदस्ती कमरे में रख गए। कुछ और मिला? नहीं सर। सर, मैंने सपना के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल डेटा चेक किया। उस रात सपना का मोबाइल 1:15 बजे तक घर वाले टावर के अंडर ही था। उसके बाद उसके मोबाइल की लोकेशन उसके घर से शिफ्ट होकर उस सुनसान सड़क पर थी जहां उसका खून हुआ था। कोई अनजान नंबर से कॉल या मैसेज? नहीं सर, लेकिन हाँ, उस रात उसके मोबाइल से कुछ पिक्चर्स डिलीट हुए थे। हमने हैदराबाद के टेक्निकल टीम से कांटेक्ट किया है। वो लोग डेटा रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। बहुत जल्द कोई ना कोई लीड मिल जाएगी। अच्छा। और सर एक और बात, हमने सपना के व्हाट्सएप चैट डाउनलोड किया है। चैट पढ़ने के बाद साफ पता चलता है कि सपना का किसी मुकेश नाम के एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, जो सपना के पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बिल्कुल खिलाफ था। अब चैट पढ़ने के बाद साफ पता चलता है कि मुकेश बहुत ही पॉजिटिव टाइप ऑफ लवर था। आई मीन बात बात पे मार डालूंगा, मार देंगे, इस तरह की बातें। इस मुकेश को ले आओ। सर उधर देखो। सर तोड़ो। सर अभी जिंदा है। मुकेश ने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की होगी? वो तो पॉजिटिव लवर था, बात बात पे मरने मारने की बात करता था। एक्सक्यूज मी। हेलो, ठीक है सर। मुख्तार को रिंग रोड के पास एक देसी दारू के अड्डे पे देखा गया। कंफर्म्ड। सर गया कहाँ? उसने लिखा है कि उसने सपना के साथ मोलेस्टेशन करने की कोशिश की थी, उसके लिए वो शर्मिंदा है, क्षमा प्रार्थी है और वो ऐसा कभी दोबारा नहीं करेगा। सपना की हत्या के साथ ये करण कहाँ मिलेगा? हम उसके घर गए थे। उसकी बीवी ने बताया कि वो किसी ऑफिशियल टूर के लिए बाहर गया है। हमने फ़ोन किया तो फ़ोन बंद आ रहा है। उसका नंबर ट्रैकिंग में डालो, लोकेशन पता करो और उठा के ले। सर उस मुकेश को भी होश आ गया है। तो तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की तुक्के मारे या फिर गिल्ट कॉन्शियस से? सर आप क्या कह रहे हैं? मतलब उसकी हत्या से मुझे गिल्ट क्यों होगा? क्योंकि मैंने तुम्हारा व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा है जिसमें तुमने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन की तो तुम उसे भी मार दोगे और खुद को भी मार दोगे। सर ये सच है कि मैं उसे धमकी देता था, इमोशनली ब्लैकमेल करता था ताकि वो पुलिस ज्वाइन ना करे। सर पजेसिव हो गया था कि उसने अगर एकेडमी ज्वाइन कर ली तो मुझे छोड़ देगी और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था सर, इसलिए तुमने उसे मार डाला। मेरी बात पे विश्वास करो सर, मैंने उसे नहीं मारा सर। इस
पे नजर रखो, इसका बैकग्राउंड चेक करो, हो सकता है कुछ मिल जाए। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। चल, करण का पता चल गया, उज्जैन में कहीं छुपा बैठा था, उज्जैन पुलिस पकड़ के हमारे पास लेके आ रही है। सर अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा। अपने पेशेंट को ऐसे छोड़ के कहाँ चली गई थी तुम? मैं दरअसल दूसरे पेशेंट की देखरेख करने गई थी। मेरे रहते किसी और की तू देख रेख कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत! सर मैं भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा है सपना को। तूने उससे मॉलेस्ट किया था ना? किया था कि नहीं? उसने कबूलनामा भी लिखवाया था, कहीं हमारे पास आकर शिकायत ना करते इसलिए उसे मार दिया ना? सर ये सच है, लेकिन आधा सच है सर। वो जिसे मॉलेस्टेशन बोल रही थी वो मेरे लिए मॉलेस्टेशन नहीं है सर। मतलब क्या? सर मैं रोज चाय पीने के लिए जाता था सपना की दुकान पर। हमारे बीच में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी सर। मैंने तो उसको 2-3 बार पैसे की भी मदद की थी सर। वो पुलिस ट्रेनिंग के लिए जब उसको 10,000 रुपए कम पड़े थे, मैंने दिए थे सर उसको पैसे सर। और फिर सर मैंने एक दिन उसको अपने घर पे बुलाया था जब मेरी बीवी घर पर नहीं थी सर। आज तक मैं तुम्हारे हाथों की बनाई हुई चाय पीता था, आज तुम मेरे हाथों की बनाई हुई चाय पीकर बताओ कि कैसी लगी। ये लो। वाह, चाय तो आपने बहुत अच्छी बनाई है ना? बहुत प्यार से बनाई है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सपना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सपना। छोड़िए, क्या कर रहे हो आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या सोचा आपने? थोड़ा सा हंस बोली तो आपको लगा कि I'm sorry सपना, देखो मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। अरे आपने मेरी मदद की तो मुझे लगा कि आप अच्छे इंसान हो, दूसरों की तरह नहीं हो। लेकिन आप मैं इसकी शिकायत पुलिस से करूंगी। सपना प्लीज ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा सपना। देखो मुझे माफ कर दो, मेरा परिवार है, मेरी बीवी है सपना। मैं बहक गया था, मुझे माफ कर दो प्लीज। अगर मेरे खातिर नहीं तो मेरी बीवी और मेरे परिवार के खातिर मुझे माफ कर दो सपना। प्लीज तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ मैं, प्लीज। सर सपना ने मुझे माफ तो नहीं किया, लेकिन उसने मुझसे ये लिखवा लिया था कि मैंने उसको मोलेस्ट किया और मैं अपनी हरकत पे शर्मिंदा हूँ बहुत, और भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। यही सब लिखवाया है सर वो कबूलनामे में, आप देख लीजिए। सर सपना के फ़ोन से जो डिलीटेड फोटो थी उसको रिट्रीव करने के लिए हम लोगों ने हैदराबाद लैब भेजा था। लैब ने वो कर दिखाया सर, और ये देखिए क्या मिला है सर फोटो में। सपना ने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था, इसलिए तुम लोगों ने सपना को मार डाला। सच है ना? सच है कि नहीं? हाँ सर, सपना ने कभी प्यार से 2 बोल नहीं बोले। तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो। मेरा जो कुछ भी सच है मैंने तुम्हें बता दिया है, अब फैसला तुम्हारा है। लेकिन ये फोटोज और ये वीडियोस और प्लीज सपना ये कुछ भी अपने भैया को मत बताना। जी सर, खबर पक्की है।